महाभारत में भक्तगण आज आपको राजा युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म जी का चारों वर्ण और चारों आश्रम के धर्म सुनाना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब राजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम कर उनके हाथ जोड़कर पूछा, पितामह, चारों वर्ण, चारों आश्रम और राजाओं के कौन कौन से धर्म माने गए हैं, इनका अलग अलग वर्णन कीजिए। ऐसे कौन कर्म हैं जिनसे राष्ट्र की वृद्धि होती है और किन कर्मों के करने से राजा, पूर्ववासी तथा राज सेवकों का अहोदय होता है। राजा को किस प्रकार के कोष, दंड, दुर्ग, सहायक, मंत्री, ऋतुज, पुरोहित और आचार्यों को त्याग देना चाहिए। आवधिकार आने पर किस प्रकार के लोगों में विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शरीर की पूरी चौकसी रखनी चाहिए। भीष्म जी बोले, धर्म की महिमा महान है, अतः मैं धर्म के विधाता भगवान श्री कृष्ण को और उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन करता हूँ। अक्रोध, सत्य भाषण, धन को बांटकर भोगना, क्षमा, अपनी स्त्री से संतान उत्पन्न करना, शौच, अद्रोह, सरलता और अपने पालनीय व्यक्तियों का पालन करना, ये 9 धर्म सभी वर्णों के लिए समान हैं। अब ब्राह्मण के धर्म बताता हूँ। इंद्रियों का दमन करना, यह ब्राह्मणों का पुरातन धर्म है। इसके सिवा स्वाध्याय का अभ्यास भी इनका प्रधान कर्म है, क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है। यदि अपने धर्म में स्थित शांत और ज्ञान विज्ञान से त्रिवृत्त ब्राह्मण को किसी प्रकार की असत्य कर्म का आश्रय लिए बिना ही धन प्राप्त हो जाए तो उससे दान या यज्ञ में लगा देना चाहिए। सत्पुरुष को धन बांटकर ही उसका उपभोग करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। ब्राह्मण केवल स्वाध्याय से ही कृतकृत्य हो जाता है। दूसरे कर्म वह करे अथवा न करे, दया की प्रधानता होने के कारण वह सब जीवों का मित्र कहा जाता है। राजन, अब क्षेत्रीय के धर्म सुनो। क्षेत्रीय को दान करना चाहिए किंतु मांगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार यज्ञ करना चाहिए किंतु कराना नहीं चाहिए। वह वेदादि का अध्ययन करे किंतु पढ़ावे नहीं। प्रजा का पालन करे तथा लुटेरों को मारने में चौकस रहकर रणभूमि में पराक्रम दिखावे। जो राजा शास्त्रज्ञ और बड़े बड़े यज्ञों से यजन करने वाले हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, वे ही पूर्ण लोगों को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दान, स्वाध्याय और यज्ञ राजाओं के कल्याण में सहायक है, उसी प्रकार युद्ध भी उनके लिए निश्चय का साधन है। अतः धनोपार्जन के लिए राजा को अवश्य युद्ध करना चाहिए। उससे अपनी सब प्रजा को अपने अपने धर्म में स्थित रखते हुए उससे सब प्रकार के धर्म कृत्य कराने चाहिए। राजा प्रजा पालन से ही कृतज्ञता प्राप्त कर लेता है। दूसरा कोई कर्म हो, करे अथवा न करे, इसमें बल की प्रधानता है, इसीलिए वह प्रजा का इंद्र कहा जाता है। इसके बाद मैं वैश्विक का सनातन धर्म सुनाता हूँ। दान, अध्ययन, यज्ञ और पवित्र साधनों से धन संग्रह करना, ये उसके प्रधान कर्तव्य हैं। इसके सिवा उससे सावधानी से सब प्रकार के पशुओं का पालन करना चाहिए। यदि वह किसी शास्त्र विरुद्ध कर्म का आचरण करता है तो उसे विकर्म कहा जाता है। पशुओं का पालन करने से वैश्य को बड़ा सुख मिलता है, इसीलिए उससे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए
कि मैं पशुपालन नहीं करूंगा। अब तो मैं शूद्र के धर्म बताता हूं। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को 3 वर्णों में दासत्व के लिए रचा है, इसीलिए उन्हें उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए। उनकी सेवा करने से ही उन्हें बड़े से बड़ा सुख मिल सकता है। शूद्र को धन संचय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन पाकर वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से बड़े ब्रह्मादि को अपने अधीन रखने लगता है। उससे कोई धार्मिक कृत्य कराना हो तो राजा की आज्ञा पाकर वैसा कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करता हूं, जिससे उसकी आजीविका का निर्वाह हो सकता है। तीनों वर्णों को शूद्र का भरण पोषण अवश्य कराना चाहिए। उसकी सेवा के बदले उसे काम में लाए हुए छाते, चादर, जूते और पंखे देना चाहिए। जो फटे पुराने वस्त्र अपने पहने योग्य न रहें वे शूद्र को ही दे देना चाहिए, क्योंकि धर्मत्व वे उसी की संपत्ति है। सेवावान शूद्र जिस प्रकार जिसके पास जाए उसी को उसकी आजीविका का प्रबंध करना चाहिए, ऐसा धर्म के पुरुषों का कहना है। शूद्र को भी अपने स्वामी का किसी प्रकार की आपत्ति काल में भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी संतानहीन हो तो उसे पिंडदान करना चाहिए, और बुढ़ा या दुर्बल हो तो उसका भरण पोषण भी करना चाहिए। इस कार्य में धन का नाश हो तो भी उसे उत्साह से स्वामी के भरण पोषण में ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि वस्तु वह धन शूद्र का अपना नहीं माना जाता, उस पर तो उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। शास्त्रों में तीनों वर्णों के लिए यज्ञ का विधान किया गया है, तथा शूद्र के लिए मंत्रहीन यज्ञ की विधि है। स्वाहाकार, वष्टकार और मंत्र, इनमें शूद्र का अधिकार नहीं है। अतः शूद्र श्रोत यज्ञों की दीक्षा न लेकर केवल पाग यज्ञों से यजन करे। इन पाग यज्ञों की दक्षिणा एवं पूर्ण पात्र कही गई है। 3 वर्ण जो यज्ञ करते हैं उनका फल शूद्र को भी मिलता है, क्योंकि श्रद्धा यज्ञ ही सब यज्ञों में प्रधान है। यज्ञ करने वालों का भी परम देव श्रद्धा ही है, और ब्राह्मण शूद्र के परम देव है। अतः अपनी श्रद्धा के बल से शूद्र अपने स्वामी ब्रह्मादि के किए हुए यज्ञों के फल का अधिकारी हो जाता है। शूद्र को ऋग, श्याम और यजुर्वेद का अधिकार नहीं है, फिर भी उसका इष्टदेव प्रजापति है। इस प्रकार मानसिक यज्ञों का अधिकार सभी वर्णों को है। मनुष्य तो इंद्रियों को जीत कर प्रातः काल और सायंकाल में श्रद्धापूर्वक हवन करता है। उसमें भी प्रधान कारण श्रद्धा ही है। जो श्रद्धा संबंधित यज्ञों को उनके विधि विधान के सहित जानता है और जिससे आत्मज्ञान के विषय में भी पूर्ण निश्चय है, वही यज्ञ अनुष्ठान का सच्चा अधिकारी है। यदि कोई चोर, पापी या महापापी भी यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करने के लिए उत्सुक हो तो उससे भी साधु ही कहा जाता है। ऋषिगण भी ऐसे पुरुष की प्रशंसा करते हैं। अतः निश्चय यही होता है कि सब वर्णों को सर्वदा जैसे बने वैसे यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। तीनों लोकों में यज्ञ के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए मनुष्य को ईर्ष्या रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक यथेच्छ यज्ञ आदि करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इनमें गृहस्थ की महिमा विशेष है। ब्रह्मचर्य में जटाधारण और उपनयन संस्कार द्वारा दिष्टत्व प्राप्त करके वेदाध्ययन करें। फिर गृहस्थ में
अग्न्याधनादि कर्म करते हुए उनके द्वारा तीनों ऋणों से मुक्त होकर इंद्रियों का संयम कर स्त्री के सहित अथवा उससे छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इस आश्रम में आर्यण्य शास्त्रों का अध्ययन कर वनवासियों के धर्म सीखें और फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक संन्यास लेकर इंद्र संबंधी भोगों से विरक्त हो जाएं। महाराज मोक्षकामी ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही संन्यास सर्व में प्रवेश करने का अधिकार कहा है। सन्यासी को चाहिए कि मन और इंद्रियों का संयम करे, जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अपने लिए कोई कुटी न बनवाए और जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह कर ले। सब तरह के कामनाओं का त्याग कर दे, सबके प्रति समान भाव रखें, भोगों से दूर रहें और हृदय में किसी प्रकार का विकार न आने दें। इन सब धर्मों के कारण यह आश्रम साक्षात सेम धाम अर्थात कल्याण का स्थान है। इसमें पहुंचकर पुरुष अविनाशी परमात्मा की शांत एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। अब गृहस्थाश्रम के धर्म सुनाता हूं। जो पुरुष वेदों का अध्ययन कर सब प्रकार के कर्म करते हुए संतान उत्पन्न करके इस आश्रम के मुनि जनोचित कठोर धर्मों का पालन करता है, वह भी इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी स्त्री में संतुष्ट रहे, ऋतुकाल में स्त्री समागम करे, शास्त्राज्ञा का पालन करे, शठता और कपट से दूर रहे, परमित आहार करे, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे, दूसरों के उपकारों को याद रखे, सत्य और मृदु भाषण करे, दया और क्षमा से युक्त रहे, इंद्रियों का संयम करे, गुरु एवं शास्त्रों की आज्ञा माने, देवता और पितरों की तृप्ति के लिए हव्य कव्य देता रहे, ब्राह्मण को निरंतर अन्नदान करें, मत्सर से दूर रहें, अन्य सब आश्रमों का पोषण करें और सर्वदा यज्ञ आदि में लगा रहे। ब्रह्मचारी को एकमात्र आचार्य की ही सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इंद्रियों को काबू में रखकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करते हुए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। नित्य प्रति गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए तथा स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और अतिथि पूजन इन 6 कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए। ये ही सभी ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।